गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लेक्चर नंबर 2 में आ जाएंगे। आपको स्टार्टिंग बताई थी, एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिया था हमारे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आज हम इसी चैप्टर को और आगे फर्दर करेंगे। ठीक है, मैंने पहले से ही बोर्ड पे कुछ पर्टिकुलर्स लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा जल्दी समझा, वीडियो जो है एज यूजुअल छोटा रहे और आप जल्दी समझ पाओ। तो आज जो है आपको मैंने कल बताया था लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। लाइफ प्रोसेस का मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो भी लाइफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, सेल्स, ठीक है, टिश्यूज मिलके जो कुछ भी करते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके पास फिर से है, सर्कुलेशन है, सिमिलरली जो एक्सक्रीशन है का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। डाइजेशन क्या होता है, जो भी फूड खाते हैं उस फूड को बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, उसको वो सिंप्लीफाई करती है। तो डाइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिंपलर वन, राइट। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसको दो कैटेगरी में हम समझते हैं। एक फिजिकल फॉर्म होती है रेस्पिरेशन की और एक केमिकल फॉर्म होती है। फिजिकल फॉर्म को हम सिंपल ब्रीदिंग कहते हैं और केमिकल फॉर्म को हम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देंगे। ये आगे हम सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। देन आपके पास आगे आ जाता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो भी हम कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, बॉडी उसे हर सेल, हर टिश्यू या हर पार्ट बॉडी का जो है वहां तक उसे पहुंचाती है। वहां के लिए एक सिस्टम काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता है कि एक हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हार्ट कहते हैं, ठीक है। और इस पंपिंग ऑर्गन से जो ब्लड पंप किया जाता है वो बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचता है, जिसमें 3 ब्लड वेसल्स हमारी हेल्प करती है। वो है आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देन लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब डाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है तो जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं तो बॉडी से बाहर निकालना होता है, बिकॉज अगर वो बॉडी में रिटेन हो जाएंगे तो वो फैटल होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस इफेक्ट करेंगे और बॉडी का जो है डैमेज करेंगे। इसलिए एक्सक्रीशन सिस्टम वहां पे काम करता है, जिसमें के लिए हम जनरली जो है बात करेंगे किडनी वाले सिस्टम की, जिसमें किडनी होती है, ठीक है। बॉडी के और भी हिस्से होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे आपको बताया कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हम स्टडी करेंगे, बट वो स्टडी अबाउट द आज जो बात करते हैं वो मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको यहाँ पे डाइजेशन से सीधा न्यूट्रिशन पे। देखो डाइजेशन का मतलब इन सिंपल देखें तो डाइजेशन का मतलब होता है कि आपने फूड लिया, उसको बॉडी सिंप्लीफाई करेगी। फूड सबसे पहले माउथ में लेते हैं, माउथ में जो सारी चीजें हेल्प करती है, जैसे सलाइवा उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है। टीथ उसे जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम उसे स्वेलो करते हैं और फिर हमारा फूड जो है अल्टीमेटली स्टमक में पहुंचता है। वहां से न्यूट्रिशन की प्रोसेस न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइज इट फॉर द वेरियस एक्टिविटीज। वो एक्टिविटी क्या है, ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। हर वो चीज जो बॉडी कर रही है, आप आराम कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो वहां पे जो एनर्जी आपको चाहिए वो न्यूट्रिशन का ही पार्ट होता है। न्यूट्रिशन से वो सारी चीजें प्रोसेस कैरी आउट होती है। यहाँ पे मैं जो न्यूट्रिशन समझना है अभी वो हम 2 कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास जो है, ठीक है, वो होगी न्यूट्रिशन इन प्लांट और दूसरे में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्योंकि दोनों ही लिविंग है और दोनों में ही जो है फूड इनटेक की प्रोसेस होती है। बात करें तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटो मींस यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉप का मतलब होता है डिपेंड, यानी कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सारे ग्रीन प्लांट्स है, आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो सभी ग्रीन प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ऑटोट्रॉप्स में डालते हैं। तो जो न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और वो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय सिंपल रॉ मटेरियल लेके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं कहां से, एटमोस्फेयर, वाटर वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो अपनी प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट्स ए बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन नंबर 2 की बात करें तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 डिफरेंट फॉर्म हमें समझने हैं।
ऑलराइट, हेटेरो का मतलब होता है अदर, एंड अगेन फिर से वही, ट्रॉप का मतलब डिपेंड, तो जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो जनरली एनिमल्स या फंगस जैसे लिविंग्स को हम कहते हैं, या एक तो ये डायरेक्टली लेते हैं फूड अपना दूसरों से, या फिर इनडायरेक्टली लेते हैं, जैसे ये जो प्लांट खाते हैं ये उनको खाते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड देम। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर ये प्लांट पे, एनिमल पे अपने फूड की जरूरतों के लिए डिपेंड करते हैं। तो ये जो एक छोटा सा प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, इसे सिंपली हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूट्रिशन क्या होता है ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है न्यूट्रिशन की, या फिर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इन दोनों मोड के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। अभी जो क्राइटेरिया है वो बदल चुका है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा एग्जाम में हम वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट हाँ एक चीज जो हम हमेशा कर सकते हैं वो ये है, ठीक है, कि हम चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, फिर आपको समस्या नहीं होगी। आई थिंक आप बड़े आसानी से सोचते हो कि क्या पूछा जा रहा है, और आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होगी, चीज क्रैम नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही रखनी है कि आपको चीजों को सीखना है, इंस्टेड कि आप चीजों को क्या करो, क्रैम करो। रटने की आदत नहीं डालनी है। हम बोर्ड के एग्जाम देंगे और बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत जरूरी होता है कि आप चीजों को समझते हो, सो दैट यू कैन आंसर। 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारे पास, ठीक है, जो सिर्फ टोटल अंडरस्टैंडिंग पे होंगे, और जिस बच्चे के कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे उसको ये समस्या कभी नहीं आएगी कि वो 20 मार्क्स को लूज कर जाए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपका काम शुरू होता है, आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद में कुछ, ठीक है, फिर से कल जैसे मैंने कल आपको दिए थे कुछ फोटो अपलोड कर दूंगा मैं, या कुछ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उनको फिर से नोट करेंगे, और इससे आपका दो काम होते रहेंगे। आपको छोटे छोटे कंसेप्ट